मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठमाला के पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भावों की गोष्ठी। वास्तव में आपके भीतर से जो जो भाव उठते हैं और जैसा हम व्यवहार करते हैं, वही भावों की गोष्ठी कहलाती है। हमारे मन में हर समय भावों की उथल पुथल क्योंकि मची रहती है। हम हर क्षण कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हमारे मन में हर पल नए नए विचार आते हैं। कभी बुरे ख्याल आते हैं, कभी अच्छे ख्याल आते हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी प्रेम आता है, कभी दया। इस तरह के जो हमारे मन में विचार आते रहते हैं, उसी को इस भावों की गोष्ठी में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, इस चित्र में जो आपको फिगर के माध्यम से जो दिखाई वहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा है, इसमें ये देखिए, पहले चित्र में दो व्यक्ति एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। इससे यह पता चलता है इसकी इन दोनों में कितना प्रेम है। और दूसरे चित्र में क्रोध दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को गुस्सा कर रहे हैं, एक दूसरे से नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी हमारे मन में जब बुरा भाव उत्पन्न होता है, क्रोध आता है, तो क्रोध में हम लोग अपने आप को भी नहीं पहचान पाते और जाने अनजाने में कुछ ऐसा गलती कर देते हैं जिससे हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो हमें अक्सर एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, लोगों से अच्छे से मिलकर रहना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, ताकि आपसी प्रेम व्यवहार बना रहे। दूसरे चित्र में जो क्रोध और गुस्सा दिखाई दे रहा है, हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो दूसरे की निंदा करते हैं या कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिससे हम लोगों को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, या जाने अनजाने में हम लोग कुछ कर बैठते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और हमें चाहिए कि हमारे अंदर गुस्सा या क्रोध का भाव उत्पन्न न हो। चलिए तीसरे फिगर में देखिए और चौथे फिगर में देखिए। तीसरे फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक राजा है और वो दूसरे को उपदेश दे रहा है, यानी वह किसी को दंड दे रहा है या किसी को क्षमा कर रहा है। ये इस प्रकार का फिगर में दिखाई दे रहा है। वो दंड दे रहा है, वो अहंकारी, उसमें अहंकारी का भाव दिखाई दे रहा है, इसलिए वो किसी को दंड दे रहा है। इसलिए हमारे अंदर जो भी अहंकार होते हैं उसको हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हमें अपने आप पे कभी भी अहंकार नहीं करनी चाहिए। और इस चित्र में देखिए, ये जो बालक है हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, इससे हमें यह पता चलता है कि यह कितना दया भाव करुणादायी व्यक्ति है। ये एक दूसरे को प्रेम से बात करता है और प्रेम से दूसरे को जीतना चाहता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वर्ग बन जाता है, ये आप लोग जानते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, निंदा बोलती है, अरे मैं कौन हूँ, मुझे नहीं जानते, मेरा प्रयोग तो प्राय करते हो, कहते हो ना उसमें यह दोष है, उसमें यह कमी है, यह बुराई है, उसे कुछ नहीं आता, वह कामचोर है, ढीठ है, आदि आदि। इस तरह से निंदा कहती है। देखिए, हमें निंदा तो कभी किसी का करनी नहीं चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग किसी की निंदा करने लगते हैं तो हम ये नहीं जानते कि हम जिसकी निंदा करते हैं वो उसे यदि पता चल जाएगा तो हमारे प्रति उसका क्या ख्याल रहेगा, हमारे प्रति उसका नज़रिया बदल जाएगा, यह हम लोग नहीं पहचान पाते। इसलिए
हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग चुगली एक दूसरे के करने लगते हैं, यह झगड़े का एक मेन जड़ है। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। करुणा बोलती है कि तुम तो बड़ी ही दुखदाई हो, क्या तुम्हें बेचारे व्यक्ति के मन पर चोट पहुंचाते हुए शर्म नहीं आती। करुणा जो है निंदा को बोलती है कि तुम बहुत ही दुखदाई हो, तुम बेचारे व्यक्ति के मन पर चोट पहुंचाती हो और इससे क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तब निंदा बोलती है कि मैं क्या करूं, जब लोग ही मुझे अपनाते हैं तो उन्हें मुझे अपनाने में कोई आपत्ति ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। तब करुणा बोलती है कि तुम इसे अपनी सार्थकता मत समझो। ऐसे लोग निंदा को केवल घटिया और ओछे लोग ही अपनाते हैं। जो बुरे लोग होते हैं ना, ऐसे ही लोग निंदा को अपनाते हैं, दूसरे की बात यहाँ का बात वहाँ करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं और एक दूसरे को लड़ाते हैं। तब निंदा बोलती है कि पर मेरा असर तो देखो, मेरा प्रयोग जिस पर किया गया उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे उस पर गोली चली हो, वह मुंह लटकाए उदास घूमता फिरता रहता है। आप लोग देखे होंगे कि एक दूसरे की जब निंदा की जाती है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है, एकदम गंभीर हो जाती है। लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा लगता है जैसे उस पर कोई गोली चला दिया हो, मुंह लटकाए इधर उधर फिरता रहता है। यदि हम लोग किसी की गलत बात फैला दें और उसे पता चल जाए कि समाज में हमारे लिए हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तो कैसा सोचेगा। तब करुणा बोलती, किसी को दुख देकर तुम्हें संतोष होता है, अच्छी बात नहीं है। निंदा बोलती है मुझे उससे क्या, मैं तो बस अपना शक्ति देखकर निहाल होती हूँ, मैं तो अपना शक्ति देखकर निहाल होती हूँ। तब करुणा बोलती है, गुस्से से बोलती है कि धिक्कार है तुम पे, तुम दूसरे को निंदा करती हो। निंदा बोलती है, क्या कहा तुमने, अरे तुम्हारी शरण ले ले तो चोर भी हाथ छुड़ाकर भाग जाए, किसी को दंड ही ना मिले। तब करुणा इसका जवाब देती है कि अपराधी को सिर्फ निंदा से ही नहीं, प्रेम से भी सुधारा जा सकता है। तुम शायद जानती नहीं कि मैं महापुरुषों के भी प्रिय रही हूँ, मेरे ही कारण जीसस ने अपने हत्यारे को भी क्षमा कर दिया। महर्षि दयानंद ने उन्हें विष देने वाले को भी बिना दंड दिए ही छोड़ दिया। तब आगे निंदा बोलती है, क्या सचमुच। तभी ईर्ष्या वहाँ प्रवेश करती है, ईर्ष्या वहाँ पे आती है और बोलती है कि बहन निंदा कैसी हो, अरे यह सफ़ेद साड़ी वाली कौन है। तब निंदा ने कहा कि यह करुणा है, यह कहती है कि यह हम दोनों की विरोधी है, यानी निंदा और ईर्ष्या का विरोधी है कौन, करुणा। क्योंकि जहाँ निंदा और ईर्ष्या होता है वहाँ करुणा नहीं रहती, इसीलिए बोलते कि यह करुणा है और यह हम दोनों की विरोधी है। जहाँ हम दोनों होते हैं वहाँ यह नहीं रह पाती। ईर्ष्या बोलती हो इसके इतने नखरे, मतलब ये इतने इतराती है। तब करुणा ने कहा, दरअसल तुम्हारा और मेरा कोई मिल ही नहीं है, तुम एक दूसरे को घाव देती हो और मैं मरहम लगाती हूँ। क्षमा बोलते हैं कि हाँ बहन, मेरा काम भी तुम्हारे जैसा है। क्षमा बोलती है कि हाँ बहन, मेरा काम भी तुम्हारे जैसा है, पर आश्चर्य की बात है कि लोग मुझे अपनाते हुए झिझकते हैं। क्षमा, क्योंकि लोग इतने अहंकारी होते हैं कि गलती करने के बाद भी एक दूसरे से क्षमा मांगना नहीं चाहते, वो मुझे अपनाना नहीं चाहते। तभी वहाँ से जोर से गरजने की आवाज़ आती है और अहंकार बोलता है कि इसका कारण मैं हूँ, क्योंकि जब मैं इंसान में प्रवेश कर जाता हूँ या उसे जब जकड़ लेता हूँ तो वह मेरी पकड़ से छूट नहीं पाता। वह खुद को हमेशा सही और ऊंचा महान समझता है। अक्सर लोग गुस्सा में एक दूसरे को क्षति पहुंचाते हैं और जब उसे क्षमा मांगने की बात कही जाती है कि क्षमा मांग लो, अपनी गलती का पश्चाताप कर लो, तो वो नहीं मानता। और इसीलिए बोला गया है कि क्षमा को लोग अपनाने से झिझकते हैं। तब अहंकार ने कहा कि जब मैं जकड़ लेता हूँ तो वह मेरी पकड़ से छूट नहीं पाता, अर्थात उसमें अहंकार की भावना भी आ जाती है। वह खुद को हमेशा सही और ऊंचा
और महान समझने लगता है। तब क्रोध बोलता है कि और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे आने से मुंह तमतमा जाता है। अहंकार और क्रोध ये दोनों का है मित्र हैं, ये दोनों। तब क्रोध कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे आने से क्या हो जाता है, मुंह जो है तमतमा जाता है, यानी गुस्से से लाल हो जाता है। खून में मानो उबाल आता है, मतलब खून गुस्से से खून का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, गर्मी आ जाता है, और वह गुस्से में कुछ भी कर देता है। चारों ओर वो आग बरसाता है, मतलब चारों तरफ जब गुस्सा होता है ना इंसान, तो चारों तरफ चाहे जो हो तबाही मचा देता है। आगे देखिए, तब प्रेम बोलता है मैं हूँ प्रेम, ठीक है। और उस मैं जब मैं उस आग पर पानी बनकर जब बरस जाता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहीं स्वर्ग होता है। मतलब जब मैं आग पर पानी बनकर जब बरसता हूँ तो आग कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वहीं स्वर्ग बन जाता है। भले ही व्यक्ति के पास धन कम हो या न हो, यदि मैं उसके पास हूँ तो वह सुख का अनुभव करता है। क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि जब क्रोधी व्यक्ति में जब प्रेम प्रवेश करता है, तब वह कैसा व्यवहार करता है, बिल्कुल भोला भाला व्यक्ति की तरह, मासूम की तरह हो जाता है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा प्रेम को अपनाना चाहिए, दया को अपनाना चाहिए। हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी किसी के बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और आपसी सौहार्द बनाए रखें।